जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर राजू चौहान है। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर की बुलाहट, सेवकाई में परमेश्वर की बुलाहट के बारे में, कि परमेश्वर में सेवा के लिए कैसे बुलाता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जो आपने अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन को, आपके कलाम को सीख सकें और समझ सके खुदावंद यीशु मसीह, और लोगों तक पहुंचा सके, दूर तक के लोगों तक। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मैं अपने ज़ुबान पे आपका लहू लगाता हूँ। प्रभु जी पवित्र आत्मा जी मेरे दिल दिमाग ख्यालों पे कंट्रोल लीजिए, नियंत्रण लीजिए। पवित्र आत्मा जी, वचन कलाम को बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप बोले। पवित्र आत्मा जी, यदि मैं बोलूँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रभु जी पवित्र आत्मा जी, परंतु आप बोलेंगे, मेरे मुंह को इस्तेमाल करेंगे आप यशायाह की तरह, यिर्मयाह की तरह प्रभु जी, तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा पिता परमेश्वर, और लोग जागरूक हो पाएंगे, जान पाएंगे प्रभु जी आपके सत्य के मार्ग को। प्रभु यीशु मसीह अपनी बुलाहट को समझ सकेंगे प्रभु जी आज के वचन के द्वारा। एक एक के ऊपर उनकी बुलाहट प्रकट होने पाए खुदावंद यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा। एक एक जन के जीवन में वो भेदों को प्रकट करो प्रभु जी, जो वो नहीं जान पा रहे, समझ पा रहे। सेवकाई में तो हैं प्रभु जी, और कुछ लोग सेवा करना चाहते परंतु समझ नहीं पा रहे परमेश्वर तेरे वचन को, तेरी बुलाहट को प्रभु जी। तो आज का वचन में विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आज जो वचन आपने दिया प्रभु जी, ये वचन उन तमाम लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस कन्फ्यूजन को क्लियर करेगा खुदावंद यीशु मसीह कि खुदा ने उन्हें किस बुलाहट से बुलाया है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, सुनने वाले पे आशीष बरकत आए, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो सबको जय मसीह की। आज का विषय है, हम प्रभु कलाम में देखेंगे, आज का विषय है कि सेवकाई में परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बुलाया है, ये हम कैसे पता करें। तो बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे जिनमें खुदा ने लोगों को बुलाया है। ये वीडियो उन प्रभु के सेवकों के लिए जो सेवा कर रहे हैं और जो सेवा करना चाहते हैं, तो वो आज के वचन के द्वारा समझ जाएंगे, जानेंगे कि उनकी बुलाहट क्या है। क्योंकि बहुत से प्रभु के दास हैं जो सेवा तो कर रहे हैं परंतु उनको उनकी बुलाहट का नहीं पता है, परंतु वो सेवा कर रहे हैं, और बुलाहट ना होने की वजह से वो अपनी सेवकाई में फेल हो रहे हैं। बुलाहट पता ना होने की वजह से अपनी सेवकाई में फेल हो रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रभु के अच्छे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, जो सेवा तो करना चाहती हैं परंतु उन्हें पता नहीं परमेश्वर ने किस सेवा के लिए बुलाया है। तो आज का वचन हम शुरू करते हैं और जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर कितने प्रकार, कितने तरह से हमें आवाज़ मारता है सेवा के लिए। तो पहला तरीका जो परमेश्वर हमें बुलाता है सेवा के लिए, वो पहला तरीका ये है कि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा आपको बताएगा कि आपको किस काम के लिए चुना है। मनुष्य के द्वारा, जैसे कि आपका वो अगुआ हो सकता है, चर्च का पास्टर हो सकता है, या कोई विश्वासी हो सकता है, या कोई लीडर हो सकता है, जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा उसके अंदर डालेगा मन में कि इस व्यक्ति को मैंने इस काम के लिए चुना, इस सेवा के लिए चुना है। और वो आपको परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर वो बताएगा आपको कि परमेश्वर ने भाई या बहन आपको इस काम के लिए चुना है, आपको इस सेवा के लिए चुना, पास्टर के लिए, कि आराधना के लिए, कि भविष्यवक्ता के लिए, कि प्रेरित के लिए, किस काम के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। तो व्यक्ति आके बताएगा, या आपका अगुआ हो सकता है, या कोई विश्वासी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो परमेश्वर को अच्छी रीति से जानने वाला व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है। तो देखेंगे जैसे ये वाला कहाँ पे परमेश्वर ने इस चीज़ को बताया है। हाँ, हम खोलते हैं, मेरे साथ खोलिए सब लोग प्रेरितों के काम 13 अध्याय। 13 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह बुलाहट दिया। हम 13 अध्याय में देखेंगे कि अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेश का दूत भाई मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यानी उपवास और प्रार्थना में थे सबके सब, जितने लोगों का नाम लिखा है। तो पवित्र आत्मा ने उन प्रेरितों को, उन कुछ लोगों को कहा, उन भविष्यवक्ताओं को कहा पवित्र आत्मा ने कि बरनबास को और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। शाऊल मतलब पौलुस का नाम शाऊल भी था। शाऊल मतलब पौलुस को मेरे लिए अलग करो। शाऊल को और पौलुस को और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। जो यहाँ पर शाऊल लिखा हुआ है कि जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया है
उनके लिए मैं इनको इस्तेमाल कर सकूं। पर वो उपवास और प्रार्थना में थे और परमेश्वर ने वहाँ के कुछ लोगों को बोला, ना कि साउल को बरनबास को बोला, वहाँ लोगों को बोला उसने, परमेश्वर की आत्मा ने। और लोगों ने उन पर हाथ रखे, उनको मस्सा किया, उनको अनॉइंट किया, उनको अभिषेक किया और उन्हें उस काम के लिए भेज दिया जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। ये पहली बुलाहट है जो मनुष्य के द्वारा परमेश्वर आपको बात करता है, मनुष्य के द्वारा आपसे परमेश्वर बात करता है और आपको आपकी बुलाहट प्रकट करता है। हालेलुया। और दूसरा तरीका परमेश्वर का है बात करने का, वो वचन से परमेश्वर बात करता है। अब आपको परमेश्वर रेमा वचन देगा, एक वचन ऐसा आपको देगा परमेश्वर, आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मुझे किसी काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। और जो परमेश्वर आपको वचन से बात करेगा तो पवित्र आत्मा उस वचन को समझाएगा कि आपको परमेश्वर ने इस वचन को इसलिए बोला है, ये काम के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है, और रेमा वचन देगा परमेश्वर। और जो तीसरा तरीका है वो सपने और दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। सपने और दर्शनों के द्वारा, जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ से बात की थी सपनों में, जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ से बात की थी और यशायाह से बात की थी कि कौन है जो मेरी वचन को लेकर जाएगा। यशायाह कहता मैं हूं परमेश्वर, मैं सुन रहा हूं। मैं इस थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे यशायाह और सिमसोन के बारे में। उत्पत्ति 37 उसकी 5 में लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों में उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी श्रेष्ठ करने लगे। यूसुफ ने एक सपना देखा था। क्या सपना देखा था आपको मैं सपना बताता हूँ शॉर्ट में। लिखा है कि हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। यानी कि यूसुफ ने पूला देखा और तारों का सपना देखा था कि सारे तारे, सारे पूले मुझे घेर लिए और मुझे दंडवत किया, यानी मुझे परमेश्वर ने पद दिया ऊंचा। और हम देखते हैं आगे चलकर यूसुफ प्रधानमंत्री बना और उसके भाई उनसे दंडवत किया था। उसका सपना पूरा हुआ, उसको परमेश्वर ने बुलाया था प्रधानमंत्री होने के लिए। हम यशायाह के बारे में देखते हैं, यशायाह के बारे में देखते हैं 6 अध्याय में। हम यशायाह के 6 अध्याय में देखते हैं कि यशायाह को परमेश्वर ने किस तरह बुलाया। मैं आपको बाइबल से बताऊंगा प्रमाण के साथ उन चीज़ों को। 6 को देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि उसने कहा जा, और परमेश्वर एक दर्शन देख रहा है यशायाह। मैं पूरा वचन पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक दर्शन देखा यशायाह ने, कि आप पढ़िएगा। दर्शन देखा यशायाह ने, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यही हूँ, मुझे भेज। यशायाह ने कहा, परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। तो यशायाह ने कहा मैं यही हूँ, तो मुझको भेज। तो परमेश्वर ने दर्शनों और वचनों के द्वारा यशायाह से बात की और यूसुफ से सपनों के द्वारा बात की। आप देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाता किसको है, यह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाता किसको है, यह महत्वपूर्ण बात है, विषय। क्या सबको? नहीं। आपका जीवन पाप में है और आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए आवाज़ मार रहा है दर्शनों के द्वारा? कभी नहीं हो सकता है। वो खुदा की आवाज़ नहीं, वो शैतान की आवाज़ है। यदि आप एक वचन पढ़ेंगे उस पर जानेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, किसने? यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इन पतरस यहाँ पे था, उसका भाई था। परमेश्वर कहा तुम मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मछली में बल्कि मनुष्य को पकड़ना बनाऊंगा। यीशु कहता मेरे पीछे चले आओ। आज आपको देखना है कि आप संसार के पीछे चल रहे हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं, या अपनी अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं, या यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो ही परमेश्वर आपको बुलाहट की आवाज़ देगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसके कलाम के पीछे चल रहे हैं, उसके साथ आपका संबंध सही है, तो खुदा आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाएगा। वो दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा और वचनों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा बात करेगा आपसे अपनी बुलाहट के लिए।
यदि आपका जीवन यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, तो यदि आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, संसार के पीछे चल रहे हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं है, वो शैतान की आवाज़ है, दुष्ट की आवाज़ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन मैं यही समाप्त करूंगा और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सही मार्ग पर लेकर आए। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज का वचन सुना और सीखा और जाना, और आप अपने जीवन में इसको लागू करेंगे और आप बेहतर तरीके से परमेश्वर की आवाज़ को और उसके बुलाहट को समझ सकेंगे। सबको जय मसीह की। यदि आप चाहते हैं इस वचन की गहरी स्टडी मिले और अच्छा से हम सीख सकें, गहराई के साथ सीख सकें, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको इसके ऊपर एक बढ़िया कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा गहराई के साथ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।